नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार जग्रवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर जग्रवाल स्टूडियो पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोग बोल रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग की रीट एल1 मेंस में 108 आपत्तियाँ लगी हैं। बिल्कुल 108 आपत्तियाँ लगी हैं। आरटीआई के अनुसार जवाब आया है 108 आपत्तियाँ लगी हैं। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो रिजल्ट पहले मई में आने के चांस थे वो मई तक नहीं आएगा। रिजल्ट क्या होगा, 15 दिन आप डिले मान सकते हैं, 15 मई के आसपास आएगा प्री डी बी रिजल्ट। फिर दूसरा सवाल ये था कि इतनी सारी आपत्तियाँ पढ़ने पर क्या क्या उस आंसर की आई है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बोर्ड ने पहले भी आंसर की दी होगी, अपने प्रूफ ऑथेंटिक के हिसाब से दी होगी, चाहे ऑब्जेक्शन 1.5 से प्रश्न ऊपर लग जाए। हाँ, ऐसे 3-4 प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न है, एक भक्ति काल वाला प्रश्न है और एक आध प्रश्न और है वो स्वर्ण लेखन कौशल का, हिंदी पेडोलॉजी का, और एक आध क्वेश्चन और है गणित का। तो दो एक प्रश्नों के तो आंसर चेंज हो सकते हैं और 2-3 क्वेश्चन डिलीट होने लायक हैं। जैसे एक प्रश्न आपका आ गया था, वो कौन सा 1994 वाला, वो जिलेन वाला, वो डिलीट होने के चांस हैं। एक नवनेशन वाला आ गया, वो डिलीट होने के चांस है। एक गणित में आया प्रमेय, मूलभूत प्रमेय वाला, उस डिलीट होने के चांस है। तो ऐसे ही करके 3-4 प्रश्नों के डिलीट होने के चांस है, 2-3 से तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप ये पूछ रहे थे सर कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने नियम बदला है। हाँ, हम भी कह रहे हैं नियम बदला है। तो इससे क्या है, इस नियम में ये है कि अगर आपके 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो वो नंबर तो उसमें बढ़ जाएंगे, और नंबर जैसे 2 नंबर की जगह वो नंबर बढ़ जाएगा, माइनस मार्किंग वो ही रहेगी आपकी 0.66। इसमें उन बच्चों को फ़ायदा होगा जिन बच्चों की जैसे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। जिस बच्चे के जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उधर ही उसका परसेंट लगेगा, तो उसके उधर नंबर बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से थोड़ा सा क्या है, 2-3 नंबर कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है। 3-4 नंबर पहले कट ऑफ कम जाने के चांस, अब इससे क्या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ज़्यादा इसलिए जाएगी कि बच्चों के 2-3 मार्क्स ऊपर ही आएंगे जेन्युइन स्टूडेंट के लिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है बोर्ड ने। डिलीट होने पर क्वेश्चनों के सबके अंक नहीं इस देने के लिए इस फॉर्मूला को बिल्कुल सही लगाया है। अब आप पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार क्या कट ऑफ रहेगी, तो मेरे अनुसार 1-2 नंबर चेंज आया है इसके अनुसार। तो मैं मेरे अनुसार आपकी कट ऑफ बताता हूँ। जनरल कैटेगरी की 102 प्रश्न जिस लड़के के वे बिल्कुल निश्चित हो जाइए उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, और ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। ओबीसी के 100 प्रश्न हैं जिनकी 100 या 101 प्रश्न मान सकते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी की 98 क्वेश्चन होगा जिनका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 97 क्वेश्चन होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की 90 से 91 क्वेश्चन होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की 88-87 के आसपास रहेगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन। तो मेरे अनुसार तो ये कट ऑफ जाएगी, और आप अपना स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में करना, शेयर करना, अपनी राय देना, जिससे मुझे और भी अनुभव करके कट ऑफ का अंदाज़ा लग सके। तो मैंने भी L1 का पेपर दिया तो पेपर लेंथी था, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत इजी था तो 110 क्वेश्चन कट ऑफ चल जाएगी पटवारी ग्राम से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिस किसी भी भाई के कम नंबर आ रहे हैं तो वो आगे आने वाली भर्ती, चाहे लैब, किसी ने मैथ साइंस वाला बच्चा हो तो लैब असिस्टेंस का फॉर्म भरा होगा, नहीं तो किसी की सीईटी पास होगी 12th बारी तो उसने सीईटी 12th बारी होगी तो उसने एलडीसी का फॉर्म बना होगा। राजस्थान पुलिस की एग्जाम आ रही है तो अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करिए, किसी प्रकार से डिमोट मत कीजिए। और मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मैं अक्षय कुमार जगन, मैंने भी क्वेश्चन ये L1 का पेपर दिया था। मेरे खुद के 101 क्वेश्चन बन रहे थे पेपर वाइज, और आप अच्छे से रहना। मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ, और थैंक यू।